अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएनबी मेंटोर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइवर पे अर्निंग कैसे करनी है। बिल्कुल किसी स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप मोबाइल पे काम कर सकते हैं। एसईओ वर्क आसान है। 2023 में इतनी महंगाई के बावजूद आपको स्किल नहीं आती, आप स्किल के लिए परेशान है, रोज़गार के लिए परेशान है, लेकिन फाइवर में ऐसा काम बताऊंगा हर बंदा ही कर सकेगा। आसान है। लैपटॉप पे जाकर डेमो के साथ, प्रूफ के साथ, जो मैंने पिछले 5-7 माह में अर्निंग की है, बिल्कुल आप 5 से $10 जैसे कि मैंने वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में बताया वैसा का वैसा ही काम स्टार्ट करें। और मैं यकीन कहता हूँ अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप भी 10 से $15 पर ऑर्डर कमाएंगे। आइए मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, चल के काम करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरी आज की अर्निंग जो है ना 5175 जो है ना वो रुपये शो हो रही है। और मेरे पास एक्टिव जो ऑर्डर हैं वो तकरीबन 4 से 5 $40 के ऑर्डर लगा हुआ है। और मेरी सितंबर की अर्निंग $8 है। $8 आपको पता है पाकिस्तान में इतनी आज डॉलर की करेंसी इतनी महंगी हो चुकी है और उसकी वजह से ये 5000 डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको एनालिटिक्स दिखा देता हूँ कि मुझे आज तक इस स्किल ने, जो कि बिल्कुल बेसिक स्किल है, इसने कितनी अर्निंग दी है। ठीक है, यहाँ से अपने अकाउंट में सेलेक्ट करते हैं, ओवरव्यू में आ जाता हूँ। ठीक है, ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक ही क्लाइंट बार बार कितनी बार आया और कैसे मैंने ऐसी सिंपल जो है ना स्किल से अर्निंग की है। तो देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर आपने जो अर्निंग अप टू डेट है, 1,92,000 तक है। और ये एवरेज सेलिंग प्राइस मेरी 3,000 रुपये है, मतलब कभी $10 कभी $8। और मैंने 92 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। और सितंबर में मेरी अर्निंग 2587 रुपये है। जस्ट इसमें बस ऑनलाइन बैठ जाओ आप और आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको फाइवर का नहीं पता, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है स्किल की, तो आप फाइवर का बेसिक कोर्स जो है ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेरा पड़ा हुआ है, वो देख लें। और उसके अलावा आपको गिग्स कैसे क्रिएट करनी है, इस स्किल के ऊपर मैं आपको गिग्स क्रिएट करना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो गिग कौन सी है, कौन सा काम है जो मैं ये कर रहा हूँ फाइवर के और यहाँ पे मुझे अर्निंग हो रही है, तो सिंपल काम है, आपने किसी की वेबसाइट इंडेक्स करवानी है। ठीक है, वेबसाइट इंडेक्स करवाना काम बहुत ही आसान होता है। वेबसाइट इंडेक्स करने के लिए सबसे पहले क्या आपको यूज़र क्या करता है, जो मालिक होता है, ओनर, वो आपको वेबसाइट में करवाता है, ऐड करवाता है। ठीक है, अभी मेरे केस में ये एक यूज़र आया है जिसने $15 का ऑर्डर लगाया और लगाने के बाद मुझे अपनी वेबसाइट में यूज़र ऐड करवा दिया। अब यूज़र ऐड करवाने के बाद मेरे पास ईमेल आती है, मैं उसको रीसेट करता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड, और उसके बाद मैं इंटर हो जाता हूँ उसकी साइट में। ठीक है, ये उसकी साइट है। ये उसने कहा कि मुझे आप गूगल में और उसमें आप मल्टीपल सर्च इंजन में मुझे इंडेक्स करवा दो। मैं बेसिकली $5 की जो सर्विस देता हूँ उसमें गूगल, याहू, यांडेक्स और बिंग के सर्च इंजन में वेबसाइट इंडेक्स करवा के देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब गूगल में इंडेक्स करवा देते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली बिंग में इंडेक्स हो जाती है और यांडेक्स में अलग से इंडेक्स करवानी पड़ती है। तो उसके लिए मैं सारा का सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता है वर्डप्रेस में प्लगइन्स यूज होती हैं, ब्लॉगर हो या विक्स हो उसमें और सिस्टम होता है, लेकिन वर्डप्रेस में मोस्टली प्लगइन्स यूज होती हैं। ठीक है, इस बंदे ने पहले ही AISEO जो है प्लगइन इंस्टॉल की हुई। दूसरी जो मोस्ट पॉपुलर प्लगइन मुझे नजर आती है वो रैंक मैथ है या योस्ट SEO है, वो यूज होती है। उसकी सेटिंग्स वगैरह कुछ अलग होती है। लेकिन जब बात आ जाती है वेरिफिकेशन की, तो सबसे पहले आपने AISEO में आना है और उसके बाद यहाँ पर जनरल सेटिंग, उसके बाद वेबमास्टर टूल्स में आ जाना है और उसके बाद गूगल जहाँ पे हमने इंडेक्स करवानी है वेबसाइट, वहाँ से पहले तो हम इस URL को कॉपी करेंगे, जो वेबसाइट का URL है, इसको कॉपी करके गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, अब सर्च कंसोल का अकाउंट क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप जैसे गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे इधर तो आपको पता चल जाएगा गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ है। ठीक है, ये वेबसाइट इंडेक्स करवाने के लिए
कंसोल अकाउंट होता है जो कि आपके जीमेल के अकाउंट के साथ लिंक होता है। ये देखें, इसमें वेबसाइट इंडेक्स होती है, ठीक है। व्हाट गूगल सर्च कंसोल डू, कि ये आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करने में, ट्रबल शूट करने के लिए, उसकी प्रेजेंस, उसके सर्च रिजल्ट देखने को के लिए होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस टाइप का होता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको रियल मी वाला डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास ये देखिए कितनी सारी साइट्स मैंने इंडेक्स करवाई हुई, मेरे पास प्रूफ्स हैं, ठीक है। अभी हम नई इंडेक्स साइट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो हम कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं, फिर ऐड प्रॉपर्टी करवाते हैं, ठीक है। फिर यूआरएल प्रीफिक्स करवाने के बाद इसको हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के लिए वेरिफिकेशन, ये देखें, ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड एचटीएमएल टैग, ठीक है। कहता है कि हमारे पास HTML टैग ऑलरेडी पेस्ट है, तो ये मैंने HTML टैग कहाँ से लिया, ठीक है। अब गो टू प्रॉपर्टी, पहले तो प्रॉपर्टी के ऊपर चलते, ये मैंने कहाँ से लिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से HTML टैग, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको एक नई वेबसाइट इंटर करके बताता हूँ, इसकी सब डोमेन इंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ऐड प्रॉपर्टी और उसके बाद स्लैश सुडो डॉट फॉर एग्जांपल GNB कर देते हैं, GNB मेंटोर सब डोमेन कर देते .com, ठीक है। अब उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखें, ये देखें, जब आप अपनी डोमेन यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपके पास 3-4 मेथड देता है, HTML फाइल, G टैग, HTML टैग और गूगल एनालिटिक्स। जो हम G टैग होता है इधर से कॉपी करते हैं और इसको हम जो प्लगइन है, प्लगइन में इधर आके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको सेव चेंजेस करवा दे, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ कोड, तो यहाँ पर कोड ऑलरेडी पेस्टेड है और इसमें ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुकी है साइट की, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सीन है वो है यांडेक्स। यांडेक्स में वेबसाइट इंडेक्स करवानी होती है। अच्छा, वेबसाइट इंडेक्स करवाने के साथ साथ मैं जो $5 में वर्क करता हूँ, साथ साथ में वो करवाता हूँ कि आप साइट मैप भी डाल देते हैं, ठीक है। वेबसाइट इंडेक्स में साइट मैप क्या चीज़ है, ठीक है। साइट मैप आपकी वेबसाइट का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, जिसमें तमाम की तमाम URLs होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिस्ट यूर पेज, ये साइट मैप आप कहाँ से लेते हैं? पहले तो सिंपली आपने आ जाना इधर से जनरल सेटिंग में, ठीक है। और उसके बाद जनरल सेटिंग में आपके पास इधर साइट मैप्स होता है, ठीक है। अब साइट मैप के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास आगे एक साइट मैप का फाइल खुल जाएगा और इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा साइट मैप, ठीक है। अब आपकी जो मेन URL है वो टॉप पे होगी, उसके बाद उसकी कैटेगरीज और उसके पेजेस वगैरह सारे के सारे अवेलेबल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जो मेन होता है ना साइट मैप का, उसका होता है sitemap.xml, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और जाके उसकी जो गूगल इंडेक्स वाली साइट होती है गूगल में हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखो साइट मैप ऑलरेडी URL पेस्टेड है, हमने जाके सिर्फ पोस्ट किया Ctrl+V और sitemap.xml के नाम से। ये जो एंड का एक्सटेंशन है, पहले का URL अवेलेबल है, लेकिन जो एंड का पार्ट होता है वो हम सबमिट करवाते हैं तो साइट मैप भी साथ में सबमिट हो जाता है। ये देखो गूगल पहले से ही इसको देख रहा है, ये देखो साइट मैप इंडेक्स हो चुका है। अब इसमें जितनी भी URLs हैं ये सारी की सारी आ जाएंगी और उसके बाद ये इंडेक्स हो जाएगा। अब जो क्लाइंट होता है उसको हम क्या देते हैं, उसको हम देते हैं इस टाइप का स्क्रीनशॉट। इसको हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और लेने के बाद फाइल कर देते हैं, इसको सेव करवा देते हैं, जो वेबसाइट लिस्ट पैड के नाम से है। लिस्ट ऑलरेडी मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, ठीक है ये। और उसके बाद ओवरव्यू में आ जाओ, ठीक है। ओवरव्यू में कुछ भी नहीं है, परफॉर्मेंस में आ जाओ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट बना लेते हैं कि क्लाइंट को तसल्ली हो जाए, ठीक है। फाइल सेव एज और उसके बाद करवा देते हैं लिस्ट 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या होता है, यांडेक्स सर्च इंजन।
जैसे कि आप लिखेंगे यांडेक्स वेब मास्टर, यांडेक्स वेब मास्टर। ये इसी तरह का वेब मास्टर होता है जिस तरह का गूगल होता है। यांडेक्स वेब मास्टर लिखेंगे तो आपके पास यांडेक्स भी एक सर्च इंजन है जिस तरह से गूगल है। इसका भी एक कंसोल का अकाउंट होता है, वो भी बनाना पड़ता है। यहाँ पे आप आओ यांडेक्स वेब मास्टर में, इसमें माई साइट्स में आओगे तो मेरी जो तमाम साइट्स अवेलेबल होंगी ना वो इधर पड़ी रहेंगी, ठीक है। अब इसमें भी वेरिफिकेशन का सेम तरीका होता है जिस तरह से जो है ना गूगल में होता है। अब देखो मेरे पास मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक साइट ऐड करवानी है। ये देखो मेरे पास एक मेन उसका जो पोर्टल खुला हुआ है, इसको ऐड साइट करवाया, उसमें हमने यूआरएल डालना है, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हमें जो मेटा टैग इसका कोड आएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कोई यहाँ पे यांडेक्स वाली साइट ही ऐड करवा देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ये ऐड करवा देता हूँ। फिर इसको मैं ऐड करवा देता हूँ, ये बोलेगा साइट की वेरिफिकेशन, ठीक है। 3 टाइप की साइट की मेटा HTML फाइल, यहाँ से क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगी मेटा टैग, वही मेटा टैग जो हम यूज करेंगे। इसको हम कॉपी करेंगे और सेम वहां पर चले जाएंगे जो हमारे पास ALL1 SEO की प्लगइन है, ठीक है। ALL1 SEO प्लगइन में आएंगे जनरल सेटिंग में दोबारा, और दोबारा साथ में वेबमास्टर टूल के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर भी होता क्या है कि सेम वही सीन, इसको आपने रिपीट करना है, रिपीट। अब ये देखो मैंने ऑलरेडी इसकी आईडी पेस्ट की हुई है, तो सिंपल इसी तरह यहाँ से पेस्ट करोगे ये आपको आईडी दे देगा, ठीक है। इसको वी करोगे तो ये आपको देखो ये आईडी इसने दे दी। लेकिन मैं इसको सेव नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा इसमें लगा हुआ है। अब रह गया हमारे पास फाइनल। अब इसका भी हमने स्क्रीनशॉट लेना है ना और क्लाइंट को दे देना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमने साइट मैप ऐड करवाना होता है। तो साइट मैप ऐड करवाने के लिए हमें सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि हमें साइट मैप फाइल्स का पता हो। साइट मैप कहाँ से मिलेगा, ये देखो लिस्ट यूर पेट, कोई भी जो भी आपकी डोमेन होगी उसके एंड में साइट मैप .xml लगाएं और आपको पूरा का पूरा साइट मैप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास इंडेक्सिंग में, और इंडेक्सिंग में आने के बाद साइट मैप फाइल्स, ठीक है। साइट मैप फाइल्स में क्या होता है कि ये वही सीन है, वही हमारे पास जो यांडेक्स वाला सीन है, जैसे गूगल में हम लोग साइट मैप ऐड करवा के आए, ठीक है। इस टाइप का सीन है, ठीक है। अब मैंने देखे ये 3 टाइप के साइट मैप XML, पोस्ट साइट मैप और पेज साइट मैप। यहाँ पे जैसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि कैटेगरी भी ऐड करवा देता हूँ, कैटेगरी, और इसमें हाइफन दे दो, ठीक है। कैटेगरी और हाइफन देने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड चेंज, इस वजह से मैं इसको हाइफन दे दूंगा। कैटेगरी साइड में ऐड करवा दो, जब ऐड करवाओगे तो इधर आ जाएगा। अब हमारे पास 3 से 4 काम हो चुके हैं। अब इसका भी हमने स्क्रीनशॉट बनाना है और क्लाइंट को भेज देना। इसके लिए हम सेव करवा लेंगे, फाइल सेव एज, ठीक है, लिस्ट 3, और यहाँ पे इसको सेव करवा दी। सेव करवाने के बाद हमारे पास फाइनल स्टेप क्या होगा, आखिरी जो होता है वो ये बिंग में चलाना है। तो बिंग में करने के लिए हमें बिंग वेब मास्टर लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद आपके पास बिंग में अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है। बिंग क्या करता है, ऑटोमेटिकली गूगल से वेरीफाइड साइट्स इंपोर्ट करवा लेता है, ठीक है। इंपोर्ट करवाने के बाद जो भी आप साइट में फाइल्स डालते हैं, जो भी आप वेरिफिकेशन कोड HTML का डालते हैं, जैसे कि हमने इस सूरत में हमने डाला था, अब हमें बिंग वेब मास्टर टूल में यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप गूगल अकाउंट जो कि आप यूज कर रहे हैं अपने सर्च कंसोल में, वो ही सेम अकाउंट से बिंग को साइन इन करेंगे, तो बिंग में तमाम का तमाम वो डेटा, वो फाइल्स, वो सारा का सारा आ जाएगा। जस्ट आपने
इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट के लिए बहुत ही इजी इंटरफेस है। लोग क्या करते हैं, हर सर्च इंजन में मैनुअल वेरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, आप ये 3 से 4 सर्च इंजन आप वेबसाइट डालकर इंडेक्स इनके स्क्रीनशॉट क्लाइंट को भेज दो, आपके $5 पक्के। लेकिन ये देखें, मेरी केस में जो ऑर्डर है ये $15 का, इसमें मैंने गिग एक्स्ट्रा मतलब अपनी जो स्किल लगाई है उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी डाली हुई। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, आई विल इंडेक्स यूर वेबसाइट इन गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स सर्च इंजन। अब बिंग में जब वेबसाइट इंडेक्स होती है ना, तो ऑलरेडी याहू प्लेटफॉर्म जो है ना वो खत्म हो चुका है, याहू मर्ज हो चुका है बिंग में। तो बिंग में जब इंडेक्स हो जाती है, याहू में ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ऐड साइट, अब हमारे पास साइट नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहता है मैनुअल हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि यांडेक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल के ऊपर ट्रस्ट करता है, और बिंग भी वही है, गूगल के पे ट्रस्ट करता है। अगर बिंग के रिजल्ट्स जो है ना गूगल के साथ मैच करेंगे तो दोनों सेफ चलते रहेंगे। अगर गूगल के रिजल्ट्स चेंज होंगे, अब गूगल आपसे परमिशन मांग रहा है, बिंग आपसे परमिशन मांग रहा है। गूगल कह रहा है कि bing.com एक्सेस करना चाह रहा है आपका गूगल अकाउंट को, जो कि कंसोल डेटा है और वेरीफाइड साइट्स का डेटा देखना चाह रहा है, तो आप इसको यहाँ पे अलाउ कर दें। ठीक है, जैसे अलाउ करेंगे तो ये सारी की सारी जो कंसोल में साइट्स होंगी वो डिस्प्ले करवाएगा, जो कि अगर कोई साइट आप नहीं भी करवाना चाह रहे, ठीक है, अब देखो मेरे पास ये 5 साइट डिस्प्ले करवा रहा है और इंपोर्टेड साइट में भी दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट यूर पेट वाली साइट करवाऊँ, बाकी रहने दूँ। इसमें 3 साइट मैप्स हैं जो हमने डाले थे इधर, ये देखो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट करवा लो। जैसे इंपोर्ट कराएगा आपके पास ये देखे कांग्रेचुलेशंस का बटन आ गया, इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लेना है और साथ में आपकी जो साइट है वो ये क्लाइंट को आपने भेज देना है। सेव एज कर लें इसको। सेव एज करने के बाद आपने लिस्ट पेट 4 जो है ना वो बना लेना, चौथा स्क्रीनशॉट, और उसके बाद डन कर लेना है। डन करने के बाद दोबारा इधर आके सर्च करेंगे लिस्ट यूर पेट। अब देखो लिस्ट यूर पेट में आगे, अब ये कहता है कि यूर डेटा इज रिपोर्ट्स बीइंग प्रोसेस्ड। ये 48 घंटे इनमें प्रोसेस होता है, लेकिन आप साइट मैप्स में फाइल में आएंगे, देखें ये भी प्रोसेसिंग हो रही। ठीक है, ये कहाँ से प्रोसेस हो रही? गूगल से हो रही। तो ये सिंपल $5 का जो वर्क था, अब इसमें एक्स्ट्राज वगैरह भी हम ऑफर करते हैं। किन साइट्स का साइट में बना ही नहीं होता, उनको खुद मैनुअली बनाना पड़ता, क्योंकि वो वर्डप्रेस या दूसरे प्लेटफॉर्म पे होती हैं। वर्डप्रेस पे तो बन जाता है प्लगइन के जरिए, लेकिन दूसरी जो एक्सटर्नल रिएक्ट हो गया, दूसरी साइट्स होती हैं, उसमें हमें मैनुअली बनाना पड़ता है, जो स्क्रिप्ट्स टाइप की वेबसाइट होती हैं। ठीक है, तो ये इतना आसान वर्क है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह से गिग्स बनाएं। गिग्स बनाने का तरीकेकार मैं आपको बता दूंगा। ये एक केस स्टडी थी, मुझे आपको समझाना था कि इस महंगाई के दौर में आप भी अपना जो है ना वर्कआउट करें। फिर अब जो स्क्रीनशॉट हैं इनको क्या करना है, ये जो फाइनल स्टेप है इसको आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंपल आना है और उसके बाद क्लाइंट को बता देना कि वर्क डन, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद आपने यहाँ पर ले लेना है, सिंपली यहाँ पर आ जाना है पिक्चर्स में, और पिक्चर में आने के बाद लिस्ट मेरे पास जो है ना लिस्ट के नाम से मैंने इनको सेव करवाया था, 1 2 3 4 5, और ये लिस्ट के नाम से आगे। और ये अब मैं इसको भेज रहा हूँ अपने क्लाइंट को। ठीक है, वर्क डन हो गया, और उसके बाद इसको मैं सेंड कर दूंगा, सेंड नाउ। ठीक है, अब ये सारे के सारे हो जाएगा। डिलीवर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑर्डर जो है ना वो 3 घंटे लेट हो चुका है। मैं ऑर्डर कस्टमर को कहूंगा कि मुझे 1 दिन की जो है ना मोहलत दे। ठीक है, और 1 दिन ऑर्डर एक्सटेंड करने की मोहलत दे, और इसको बताऊंगा प्लीज एक्सटेंड दी ऑर्डर
फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क 1 हो गया। बस ये उसको मैंने रिक्वेस्ट भेज दिए, उसके पास प्रूफ चले गए। अब हमें क्लाइंट थोड़ा एक्सटेंड कर देगा, फिर आपने डिलीवर नाउ के बटन पे आपने उसको डिलीवर कर देना है। डिलीवर करने के बाद फौरन से वो आपकी रिक्वेस्ट को कर देगा, अप्रूव कर देगा और आपको वो पैसे मिल जाएंगे, जो कि 14 दिनों में आपको पैसे मिल जाएंगे। ये था आसान तरीका फाइवर पे कमाने का। ये देखो $16 जो है ना अवेलेबल हैं और $20 जो है ना, आज तक मैंने $593 कमा लिए हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में जिसमें बताऊंगा गिग कैसे क्रिएट करनी है, अच्छा टारगेटेड कीवर्ड कैसे ढूंढना है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।